प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे परमपिता आपको धन्यवाद, हे पुत्र यीशु मसीह पहले उठो आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। गई रविवार से लेकर इस दिन रविवार तक साढ़े 7 दिन प्रभु हमको तुम रक्षा किए है, बचाए प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी विपत्तियों से हमको बचाए। इस दिन धन्यवाद, इस दिन देखने के लिए तुम दिए, इस सवेरे के समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब एक मन से प्रभु इस सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। हे प्रभु, आप ये रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे दास पर प्रभु उंडेल करके आप ही आकर बात करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम ही आओ प्रभु। तुम बात करने से प्रभु कलीसियां जीवित होते हैं, संगति हम शक्ति पाते हैं प्रभु। तुम्हें बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे चाल चलन परीक्षा करने की, जांच लेने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको आज रविवार दिन के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। तो मूल वचन, आज रविवार का मूल वचन ये है कि भजन संहिता, देखिए रविवार का मूल वचन भजन संहिता 4 अध्याय, भजन संहिता 4 और 3 4 भजन संहिता 4 और तीसरा वचन। देखिए 4 वाले तीसरा वचन, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखिए जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। यहां पर देखिए क्या बता रहे, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहाँ पर परमेश्वर का बड़ी काम यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो एलोहिम परमेश्वर बहुत सारे काम करने वाला है यानी आजकल बहुत लोग जो मसीह के बारे में या विश्वास या आत्मिक जीवन के बारे में सही विचारधारा नहीं रहते, वो लोग ऐसा बात करते। भगवान को क्या मालूम है, भगवान को क्या मालूम है मेरे जीवन में क्या हो रहे हैं। अगर भगवान चुपचाप रहते हैं, भगवान को काम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को ऐसा बात करते हैं। जो बुद्धिहीन लोग बात करते हैं, विश्वास लोगों में भी कुछ लोग उस प्रकार बात करते हैं बिना अकल से। तो यहाँ पर परमेश्वर काम करने वाला है, बिना काम से रहने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका व्यवहार ही काम करना। क्या है? परमेश्वर का व्यवहार ही काम करने वाला परमेश्वर है। जीवते परमेश्वर का नाम जीवते। जो जीवित है मनुष्य काम तो करेगा ना, कुछ ना कुछ, छोटे से बड़े तक कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना। तो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर काम करने वाला है। बहुत सारे काम उन्होंने कर रहे, उसमें से ये काम ये है कि परमेश्वर ने उनके लिए भक्त को अलग कर रहे हैं, भक्त को अलग रख रहे हैं। देखिए भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है भविष्य काल में, वो फ्यूचर टेंस, लेकिन अभी कर रहे हैं। अभी ये फ्यूचर टेंस में है, कर रखा है लेकिन अभी कर रहे हैं। कुछ भी वचन परमेश्वर के मन में, पहले उनके मन में है, यानी परमेश्वर के मन की योजना में पहले संपूर्ण हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, बाद में वो अभी धरती में होते हैं। क्योंकि कल के संदेश में एक बात अपन सुने हैं, परमेश्वर ने पहले योजना रचाते हैं, योजना को पहले परमेश्वर के मन में योजना रचते हैं, उसके बाद उसको प्रकट करते हैं, बाद में वो काम करते हैं उसी प्रकार, है यानी। तो यहाँ पर परमेश्वर भक्त को अलग कर रखा है। इसका मतलब भक्त लोग कौन है? क्या आया कोई? इसका जवाब तो आसानी से बोल सकते हैं कि और कौन है पास्टर जी? जो मसीह के नाम में बपतिस्म लिए है, जो उद्धार पाए, वही भक्त लोग। बिना सोच के अपन बोल सकते हैं जवाब, है या नहीं? लेकिन यहाँ पर ही अपन चूक गए, यहाँ पर अपन ये गलत है, क्योंकि जितने लोग उद्धार पाए हैं, हर एक विश्वास, हर एक मनुष्य भक्त नहीं होता, भक्त नहीं बनता। ध्यान से सुनो और लिख लो भी ये बात। जो लोग बपतिस्म लिए हैं, जो लोग मसीहा में विश्वास करे हैं और बपतिस्म लिए उद्धार पाए, जो लोगों के उद्धार करता मसीह है, हर व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा, हर व्यक्ति भक्त बिल्कुल ना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा।
क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? आप गलत बात कर रहे, आप वैसा मत सोचिए, क्योंकि ये सच है। क्योंकि जितने लोग, अब उदाहरण के लिए करोड़ लोग बपतिस्म लिए, समझो 1 करोड़ लोग बपतिस्म लिए है, 1 करोड़ लोग में से कितने लोग परमेश्वर के भक्त बनता है? बहुत कम लोग, कम से कम 100 लोग बनेगा, है या नहीं? 100 लोग बनेगा, उतने से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, है या नहीं? कम से कम 100 लोग बनेगा। बाकी का क्या, बाकी का लोग की बात क्या है या नहीं? तो भक्त लोगों का मतलब, भक्त कोई एक विशेष गुण है। क्या है मालूम? भक्त कोई एक विशेष गुण है जो तिमोथेयुस की पत्री, देखिए यहाँ पर पौलुस ने बता रहे हैं भक्त जीवन में क्या करना है। 4 और 4 देखिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री 4वां अध्याय 4 का वचन, 4वां अध्याय यहाँ पर देखिए, 4वां अध्याय 7वां वचन, 4वां अध्याय 7वां वचन देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे पौलुस ने, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर। देखो क्या करो, भक्ति में, देखो भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। ये देखिए, प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण का मतलब साधन, इसका मतलब काम करना है। क्या करना है? कोशिश, यत्न करना। प्रशिक्षण का मतलब यत्न करना है। भक्ति जीवन में क्या करना है? भक्ति में आगे चलने के लिए यत्न करना है, आगे चलने के यत्न, कोशिश करना है, हर समय यत्न कोशिश करते ही रहना है, करते रहना भक्ति जीवन में आगे चलना, आगे चलना, आगे चलने के लिए। क्योंकि इस धरती में अपन काम करते हैं ना कुछ लाभ के लिए, जो अपने पेट के लिए, मकान के लिए, ना तो कुछ तरह के लाभ के लिए अपन हर दिन काम करते हैं ना, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी अपन क्या करना है? हर दिन क्या करना है? जो यत्न करना है, काम करना जरूरी है। क्योंकि इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा इस संसार में जो अपन प्रशिक्षण कर रहे हैं, ये कम लाभ की है, ये कम लाभ की है। लेकिन आत्मिक जीवन में, आत्मिक यात्रा में और स्वर्ग में अपन संपत्ति पाने के लिए जो प्रशिक्षण करते हैं वो बहुत लाभदायक है। शरीर के प्रशिक्षण कम लाभदायक है, आत्मिक जीवन के लिए जो कोशिश यत्न करते ना हमेशा, वो काम बहुत बड़ी लाभदायक है, बहुत बड़ी लाभदायक है। इसीलिए वहां पर बताया ना, जो क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति के सब बातों के लिए लाभदायक है। सब बातों में लाभदायक कौन सा है? भक्ति जीवन, भक्ति को करना, भक्ति करना। भक्ति कैसे करना है? भक्ति करने का, एक भक्त का मन हमेशा ऐसा रहते हैं कि पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में बताया है कि देखिए, भक्ति जो करते हैं वो लोग ये काम बहुत अच्छे से करते हैं कि फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय देखिए, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 13 वचन, 3रा अध्याय 13 वचन के देखिए, भक्त का गुण क्या है, श्रेष्ठ गुण क्या है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं। भक्त लोग ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर मैं चलता हूं। जो पीछे है वो बातों को मैं छोड़ देता हूं। ये है असली गुण। जो अपने जीवन में क्या हो रहे हैं वो बाद में, लेकिन पहले भविष्य में अपने जीवन में क्या होने वाला है, धरती को छोड़ने के बाद, धरती से अपने शरीर का छुटकारा होने के बाद, शरीर की छुटकारा नहीं हो, शरीर का छुटकारा होने के बाद अपन अपने आत्म स्वर्ग में चलते, स्वर्ग में जाने के बाद वहां से शुरू होते असली जीवन। तो क्या करना है? वहां चलकर, वहां चलने के बाद मसीहा के सामने लज्जित होना है, नहीं तो मसीहा के सामने अच्छी महिमा पाना है, ना तो कम महिमा पाना है। क्या मसीहा के सामने क्या जवाब बोलने के लिए अपने को धैर्य है क्या? नहीं तो वहां जाके घबराते रहते, डरते रहते क्या? तो ये सब पूरा यहाँ पर अपने को, प्रभु अपने को जो आयु दी है समय, इस समय में अपन अपने आत्मिक जीवन को सीधा कर लेना। इसका मतलब आत्मिक जीवन में आगे चलना है, कूच कर चलना है। तो भक्त लोग जो उद्धार पाए, हर एक मनुष्य भक्त बिल्कुल नहीं होता, नहीं बनेगा। जो लोग भक्ति बनते हैं कि भक्ति जीवन के लिए हर दिन प्रशिक्षण करते हैं,
हर दिन यत्न करते हैं, हर दिन मसीह के निकट चलने के लिए यत्न करते रहते हैं, हर दिन प्रभु की चरण पकड़कर आंसू से प्रार्थना करते हैं, हर दिन जितने भी विचार, जितने विपत्ति, जितने दुख, जितने भी जो आतंक में भी हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसका मतलब जो पीछे है ये सबको पीछे डाल के आगे बातों के लिए चलते हैं, उन्होंने भक्ति करने वाला, भक्ति करने जीवन में पहला गुण, पहला लक्षण वो है, पहला गुण भक्तों में क्या रहते, भक्त कल भी, अभी आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये शरीर को क्या करना है और मैं क्या करना है, ये सब देखेगा नहीं, वो सब ये देखेगा कि आगे बातों के लिए, इसका मतलब स्वर्ग में मैं क्या पाना है उसके बारे में देखते हैं। और एक विशेष विषय क्या है मालूम, तो आगे बातों के लिए ये भक्त लोग क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। और ये भक्ति जीवन कैसे भक्ति जीवन में प्रशिक्षण कैसे करना मालूम है, प्रशिक्षण कैसे, दूसरा विषय के पहला विषय क्या है, जो पीछे जो है वो सब पीछे डाल लेते हैं, आगे बातों के लिए चलने वाला ही भक्त है। वैसा जो हर दिन प्रशिक्षण करते हैं उन्होंने भक्ति जीवन में चलते हैं। अच्छे उदाहरण मिस्रियों में से इसराइलों को प्रभु छुड़ाए है, यानी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्रियों से तो इसराइल लोगों को छुड़ाए। इसराइल लोग जो में से फिरौन राजा के दरबार से निकाला, जब कितने लोग निकाला है, लगभग 6 लाख लोग निकाला है। कितने लोग, 6 लाख लोग निकाले। तो 6 लाख लोग मूसा के द्वारा लाल समुद्र पार कर जंगल में चले गए, यानी लाल समुद्र पार के जंगल में चले। कितने लोग, 6 लाख लोग। क्यों, परम कनान को चलने के लिए, कानान देने के लिए आज्ञा दी, प्रतिज्ञा आज्ञा दी है इब्राहिम को, वही वादा निभाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और इसराइल लोगों को फिरौन राजा के जो कठिन वो दुख में से, वो कठिन हाय से क्या किया है, छुड़ाए। तो मूसा ने कितने लोगों को ले गए हैं जंगल में, 6 लाख लोग को ले गए। तो वो जंगल में बढ़ते 6 लाख पूरा 20 लाख लोग हो चुके हैं बाद में। कितने लोग हुआ, 20 लाख लोग। अभी देखिए, जो इसराइल लोगों को पहले परमेश्वर ने छुड़ाए जब सिर्फ 6 लाख लोग था, और जंगल में वो 3% हो चुका है, 3%, 3.5%। इसका मतलब 3.5, इट्स इंक्रीजेस 3.5 टाइम्स द पॉपुलेशन, हाँ, यानी तब 20 लाख हो चुका है। लेकिन कनान को कितने लोग पहुंचे, वो बताइए। कनान को कितने लोग पहुंचे, सिर्फ 2 ही लोग, यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब दोनों ही पहुंचे। फिर बाकी लोगों को क्या हो, मार डाले है परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने नम्र नहीं है, उनके दिल बहुत कठिन हो चुका है, बार बार परमेश्वर के खिलाफ उठे हैं वो लोग, है। तो अभी लाल समुद्र, इसराइल लोग लाल समुद्र पार कर जंगल में चले, और लाल समुद्र पारना क्या है, वो क्या किसके लिए सूचना है, जो पानी से उद्धार पाने के लिए बपतिस्म की सूचना है, बपतिस्म का तुल्य है वो, है या नहीं। तो बपतिस्म लिए हैं 6 लाख लोग, कनान में चले 2 लोग। फिर अब बताइए, ये नए नियम में, नए इसराइल लोगों में करोड़ों लोग बपतिस्म लिए हैं। फिर इसमें से कितने लोग कनान को चलेगा, कनान का मतलब स्वर्ग में कितने लोग जाएंगे। यहोशुआ और कालेब कितने लोग हैं, यहोशुआ कालेब के जैसा जो है, जो आगे है, जो सब जितने युद्ध के वातावरण आए हैं, और हमेशा जंगल में कितनी विचार, कितने दुख उठाए हैं। यहोशू कालेब तो उन्होंने परमेश्वर को पाकर, परमेश्वर से निकट है, परमेश्वर से संगति है, परमेश्वर के साथ साथ चले हैं, और बाकी के सब लोग परमेश्वर के खिलाफ उठे हैं। फिर यहोशू कालेब वैसा नहीं किया। वो है भक्त जीवन में श्रेष्ठ गुण है वो। तो वो श्रेष्ठ गुण क्या है, पीछे होना, जो बातें हैं उसको पीछे छोड़ देना, आगे प्रभु देने के फल के लिए चलना है। ये है भक्ति जीवन में पहला विषय। दूसरा विषय क्या है, तो इसीलिए परमेश्वर ने भक्त को चुन लिया, भक्त को अलग कर रख रहे हैं। भक्तों को, उद्धार पाने वालों का अलग पहले ही किया है, लेकिन जितने लोग उद्धार पाए हैं धरती में, उसमें से भक्त लोगों को अलग कर रख रहे हैं, जिनके मन स्वर्ग के ऊपर है, जिनके आत्मिक अंग हमेशा प्रभु के देने वाला फल के लिए देख रहे हैं, जो व्यक्ति, जो विश्वास, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको परमेश्वर बनाते हैं एक भक्त रूप में, वो स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, है या नहीं। तो दूसरा विषय क्या है,
जो भक्ति जीवन में प्रशिक्षण करने कैसे कर सकते, कैसे करना है वो दूसरा, कैसे करना है अपने इंद्रियों से, कैसे करना है इंद्रियों से। अभी काम है शरीर में, शरीर के द्वारा काम करते हैं, कैसे हाथ पैर है या नहीं, तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये इस दोनों के द्वारा शरीर के काम अपन करते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी अपन आत्मिक जीवन में, आत्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है, भक्ति प्रशिक्षण करने के लिए आत्मिक इंद्रियों का उपयोग करना है। क्या करना है, आत्मिक शरीर एक है, जैसा अपने को स्वाभाविक देह है उसी प्रकार आत्मिक देह भी है। जैसा स्वाभाविक देह को 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, उसी प्रकार अपने अंदर है आत्मिक देह को भी ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय। अपने आत्मिक देह से आत्मिक जीवन की यात्रा में चलना है। इस शरीर से नहीं, ये शरीर सिर्फ सपोर्ट करते हैं आत्मिक देह को, बस उतना है या नहीं। तो आत्मिक देह में भक्ति प्रशिक्षण कैसे करना है, आत्मिक इंद्रियों से। आपको पहला आत्मिक कान, आंख है, आत्मिक आंखों से प्रभु को देखो। आत्मिक कान है, आत्मिक कानों से प्रभु की आवाज सुनना है। आत्मिक मुंह है, आत्मिक जीव या मुंह है, आत्मिक मुंह से प्रभु को हमेशा स्तुति धन्यवाद करते रहना है। और आत्मिक जो और क्या है, और आत्मिक नाक है, आत्मिक नाक से परमेश्वर का सुगंध को लेना है या नहीं। और आत्मिक त्वचा है, आत्मिक है या नहीं स्किन, तो आत्मिक से अपन परमेश्वर को छू लेना है या नहीं। देखिए इस प्रकार आत्मिक ज्ञानेन्द्रिय, आत्मिक कर्मेंद्रिय, इसका मतलब जो आत्मिक देह को पांव है और हाथ है, पैर है, हाथ है, हाथों से, आत्मिक हाथों से परमेश्वर को छू लेना है, परमेश्वर को पैर पकड़ना है, परमेश्वर के चरणों को पकड़ना है। अपने आत्मिक मुंह से प्रभु को धन्यवाद करना, अपने आत्मिक ओंठों से परमेश्वर को चुंबन करना है, चुंबा देना है। कितने बहुत सुंदर की बात है आत्मिक जीवन में। आत्मिक पैर से कहाँ चलना है, जो पवित्र बाइबिल है, ये पवित्र बाइबिल क्या है मालूम, एक जो पवित्र बाइबिल प्रतिज्ञाओं की भूमि है। ये पवित्र बाइबिल एक भूमि है, प्रतिज्ञाओं का भूमि, कैसे, जो प्रतिज्ञाओं का भूमि है। तो इस प्रतिज्ञाओं के भूमि में, इस वचन का भूमि है, तो इस वचन के भूमि में तुम्हारे आत्मिक देह से तुम चलना है। जैसा इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया है उत्पत्ति 13 अध्याय में, तुम चलो, तेरी आंखों के सामने जितने दूर तुम चलते हो उतने दूर तक मैं तुमको इस देश को, इस पृथ्वी को मैं दूंगा। उसी प्रकार अपन आत्मिक शरीर में, आत्मिक पैरों से जो वचन के धरती में कितने कहाँ तक अपन चलते हैं, कहाँ तक अपन ध्यान करते हैं, वो सब अपने को, वो सारे प्रतिज्ञा, वो सारे वचन के आशीर्वाद अपन पा सकते हैं या नहीं। ये बड़ी मार्मिक विषय है, भक्ति करना, भक्ति प्रशिक्षण करना बड़ी मार्मिक विषय है। लेकिन अपन हर दिन करते रहना, तभी अपन एक दिन क्या करते हैं, जो फलते हैं प्रशिक्षण में, आत्मिक जीवन में अपन फलते हैं, कामयाब होते हैं, प्रभु के लिए एक सेना के, एक सैनिक, अच्छे सैनिक जैसा तैयार होते हैं। क्योंकि अभी पहला विषय क्या है, आत्मिक जीवन में क्या करना है, भक्तों का गुण क्या है, श्रेष्ठ गुण, पीछे है उसको छोड़कर आगे बातों की ओर चलना है। क्योंकि ये उद्धार पाए लोगों में से परमेश्वर ने भक्त को अलग कर रहे हैं। उस समाज, जो भक्तों की समाज, उद्धार पाए समाज में नहीं, भक्त लोगों के सामने तुम रहना है, मैं रहना है, यही पहला। दूसरा विषय क्या है, आत्मिक जीवन में भक्ति साधन, भक्ति की प्रशिक्षण कैसे करना है, भक्ति साधना ऐसा करना है कि आत्मिक देह के ज्ञानेन्द्रिय, आत्मिक देह के कर्मेंद्रिय से, ये दो है। तीसरा विषय ये है कि आखिरी विषय एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 10वां वचन देखिए। एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 10वां वचन में ये बताया, जो 11वां वचन देखिए, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 6वां अध्याय देखिए 11वां वचन देखिए, 11वां वचन, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के यद तक पहुंचा। 12 वचन, यह मतलब नहीं है कि, देखिए एफिसियों की पत्री, माफ कीजिए, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 11 वचन, सॉरी, हाँ अभी देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आत्मिक भक्ति साधना, भक्ति प्रशिक्षण करना आत्मिक देह की इंद्रियों से,
तब जब तुम आत्मिक देह से जो भक्ति की प्रशिक्षण या भक्ति के प्रशिक्षण कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, तब शैतान चुपचाप रहेगा नहीं। शैतान चुपचाप रहे, शैतान लड़ने के लिए आएगा, भक्त लोगों से लड़ेगा। जो उद्धार पाए वो लोगों के ऊपर शैतान की हथियार रहेगा या नहीं, बहुत कम है, 1%। लेकिन भक्ति साधना, भक्ति के प्रशिक्षण जो कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर शैतान की हथियार बहुत रहते हैं। इसलिए हमेशा अपन शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहना। देखिए 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अपन शरीर से अपन लड़ रहे नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में क्या है, दुष्टताओं की सेनाएं, अधिकार है, उनसे अपन लड़ रहे हैं। मालूम है, ये बड़ी युद्ध कर रहे हैं अपन। ये युद्ध करने वाला कौन है? जो लोग बपतिस्मा लिए उनके ऊपर ज्यादा शैतान के हथियार रहेगा नहीं। जो लोग भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनने के लिए साधना कर रहे हैं, उन पर रहते हैं शैतान की बड़ी हथियार। तब क्या करना है अपन? हमेशा हमेशा क्या करना है? 10वां वचन में बताए, जो परमेश्वर के ये अपन परमेश्वर के सामने अपन बलवान होना है। 10वां वचन देखिए, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये देखिए, इसलिए परमेश्वर सारे हथियार आप बांध लो। देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार, बलवंत बनना है। कैसे बलवंत बनते हैं? पवित्र आत्मा की शक्ति से। तो भक्ति साधना कर रहे हैं उनको हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति उनके साथ रहती है। पवित्र आत्मा की शक्ति देकर तो जो शैतान की हथियारों पर क्या करते हैं? विजय देते हैं, जय पाते हैं भक्त लोग। जो मामूली सादा सीधा जो विश्वास लोग हैं उन्होंने चुप जाते हैं, शैतानी जीतते हैं, ये लोग हार जाते हैं। क्योंकि जो छोटी विचार आए चुप जाते, जो छोटे संकट आए चुप जाते, छोटी विपत्ति में चुप जाते, छोटे छोटे दुख में वो चुप जाते। हमेशा अपन वैसा रहना नहीं। अपन जो परमेश्वर भक्तों को अलग कर रहे हैं, उस समाज में आज तुम रहना है, मैं रहना है। शैतान से लड़ने के समाज है वो। भक्त समाज का मतलब, एक बात में बोलूं, भक्त लोगों को अलग कर रहे हैं परमेश्वर, वो और कोई नहीं, सिर्फ शैतान से, आकाश में है दुष्ट दुरात्माओं से और अधिकार प्रधानों से लड़ रहे हैं, उनका समूह है भक्त समूह। हालेलुया, ये है असली संदेश। क्या तुम लड़ रहे हो हर दिन? शैतान से लड़ रहे हैं, शैतान के दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हो तो तुम भक्त है, नहीं तो तुम मामूली विश्वास है, सादा सीधा विश्वास है। सादा सीधा विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि आगे बड़ी क्लेश, 3.5 साल, ये आधा सप्ताह अपन बड़ी क्लेश में चलने वाले। सादा सीधा लोग चूक जाते। आज से अपन विश्वास में स्थिर बनेगा है, स्थिर बनना है, पवित्र आत्मा की शक्ति पाना है, आत्मिक देह के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से भक्ति साधना करना है, शैतान से लड़ना है, शैतान को हराना, पर जीतना है परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के सामने बलवंत होना है। ये है प्रभु की संदेश। क्या आप वैसा रह रहे? क्या मैं वैसा रहना चाहता हूँ? ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा वो है? आपकी इच्छा भक्त बनना चाहते हैं तो बनो एक यहोशुआ के जैसा, कालेब के जैसा। नहीं तो चुप जाते, जंगल में कैसे चुप गए 6 लाख लोग या 20 लाख लोग, वैसा हो जाते भैया। तो ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे अपन यहोशुआ, कालेब और पौलुस के जैसे शैतान से लड़कर युद्ध करेंगे। भक्तों के जैसा अपन युद्ध करके, युद्ध में जीत कर, पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर के सामने बुलंद होकर शैतान को हराएंगे और परमेश्वर देने वाले फल को पाएंगे। अपन अच्छे बलवंत भक्त बनेंगे। आमीन। प्रभु उस तरह का अनुग्रह आप सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद। रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हाँ प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक हम सारे 7 दिन चुक गए प्रभु, चुक गए। हे प्रभु, तुम परमेश्वर, तुम धरती में से भक्त लोगों को अलग कर रखा है, लेकिन अलग कर रहे हैं प्रभु। जो भक्त लोगों को तुम अलग कर रहे हो, बड़ी काम में, उस भक्त समाज में, भक्त का समूह में मैं रहना चाहता हूँ। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, वो हर व्यक्ति उस भक्त लोगों के समूह में रहना है। हर दिन प्रभु हम भक्ति साधना, भक्ति के प्रशिक्षण करने का अनुग्रह, हमारे आत्मिक देह के ज्ञानेंद्रिय करने से भक्ति की साधना करने का अनुग्रह दे प्रभु। विशेष रूप से शैतान के हथियारों पर हमको विजय दे प्रभु। हम जय पाने कर दे और हार जाना प्रभु, हम जीतना है प्रभु, जीतना है प्रभु। हे प्रभु,
आपको आपके सामने हम आकर माफी मांग रहे हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक सर 7 दिन हम चूक गए, शैतान की हथियारों में प्रभु हम चूक गए, शैतान की युक्ति में गिर चुके हैं प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। हम हार चुके हैं, उन हंस रहे हैं प्रभु, उन प्रभु हमारे ऊपर निंदा तुम्हारे सामने आकर प्रकट कर रहे प्रभु। हम पापी हो चुके, माफ कीजिए प्रभु। और सारे अशुद्धता को, सारे पापों को प्रभु तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध करो, लहू से शुद्ध करो। हे यीशु से माफी मांग रही, तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु। हे प्रभु तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध कर, नए मन दे प्रभु, नए नए दिल दे प्रभु, नए आत्मिक जीवन दे प्रभु। आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल करो प्रभु, उंडेल करो प्रभु, दे प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र लहू से शुद्ध किया है, धन्यवाद प्रभु। हमारे पापों को तुमने पवित्र लहू से शुद्ध किए हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला, हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष को प्रभु तुम्हारे सामने बलवंत बनाओ, एक भक्त के जैसा बनाओ प्रभु। एस्तेर और रुत जैसे, शारा जैसा, देबोरा जैसा प्रभु, पौलुस एलिया के जैसा, मूसा के जैसा बनाओ प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और थोड़े समय हम तुम्हारे पवित्र श्रेष्ठ लोगों में और तुम्हारे मांस में भाग लेने वाले, योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।